हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही? वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप का फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है? क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़की के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है। Excuse me, दिमाग फ्रेश नहीं है? और सुन, क्या हाल है? आ गया तूड़ी लाइन में। अब क्या कर रहे हैं, जब सब आते तो मेरा नाम इतने क्यों बात बना रहे हैं? जब से इन दोनों बहनों ने यहाँ पे दुकान खोली है, मेरी तो चाय और सिगरेट हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब क्या कर रहे हैं, सब आके बस एक चांस लेते हैं कि मेरे से पड़ जाए। और हाँ, हकीकत बात है, ऐसी लड़कियाँ पट भी जाती है। भाई ऐसी लड़कियाँ जल्दी पटती नहीं है, इनके भी कई ड्रामे होते हैं। पहले तो ये लोगों को इमोशनल करती हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए। अरे किस चीज़ के ग्राहक? सब आँख सेकने ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, बस दूसरी वाली भी आती होगी। देख देख
वो दूसरी वाली भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बोला है ना यहाँ मत आया कर तू। अरे दीदी तो क्या हो गया, अपनी दुकान है, जब मर्जी आ सकती हूँ। और वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही है? एक बात बताइए, मम्मी पापा के जाने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। आपने घर संभाला, दुकान संभाली और मुझे भी संभाल रही है। तो आप खुद बताइए, मैं क्यों ना आती आपकी मदद करने? ऊपर से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे कारण। अरे लेकिन तू मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छी है और ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे बड़ी भी तो हूँ। दीदी मुझे ना कभी कभी ये भगवान का इंसाफ समझ नहीं आता। माँ बाप भी छीन लिए और कोई भाई भी नहीं दिए। अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए सोचता, करता, सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। लेकिन गुड़िया, भगवान पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर पापा या भाई भी होते तो वो भी तो काम ही करते ना, और हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना। और दीदी इन आदमियों के बीच में कैसे भूखी नजरों से देखते हैं आपको, ना जाने कुछ गलत भी बोलते होंगे। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी लड़कियों को काम करते हुए देखा ही नहीं। क्या कर रही है? धीरे बोल, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। दीदी कम से कम मन की भड़ास तो निकालने दो। देख छोटी, अभी ना हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सके, और इंसान को ना अपने हालात के हिसाब से ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए। और इस समय ना हमारी चुप रहने में ही भलाई है। छोटी, तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई एक ऐसा खामोश जवाब है जो उठे हुए सरों को भी ना झुका देता है। और गुड़िया, जिसने पढ़ाई को अपनी मंजिल बना लिया ना, उसे ना दुनिया सर आंखों पे बैठा लेती है। और वैसे भी जब लोग रास्तों पे निकलते हैं ना, तो वो कंकड़ और पत्थरों पे ध्यान नहीं देते। लोग ना बस उस मील के पत्थर पे ध्यान देते हैं जिसके लिए वो घर से निकले हैं। सुनो, 2 चाय देना। लाओ दीदी, मैं दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अरे दीदी, अभी तो आपने मुझे इतना लेक्चर दिया है, इतना समझाया है कि कंकड़ पत्थर पे ध्यान नहीं देते, फिर आप ही ध्यान दे रही हो। लाओ चाय मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक। क्या बोल रही थी? भूखी नजर से देख रहा है। मैंने आपको नहीं कहा। फिर किसे कहा तुमने? उसको जो भूखी नजरों से देखता है। तुम लोग देखते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। और बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई देखता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। बात अटपटी लगेगी लेकिन सत्य है। अब तुम ही देखो ना, खूबसूरत चीजों को देखने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल कितना खूबसूरत है, लेकिन लोग हजारों लाखों किलोमीटर से दूर आते सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए, समझे? और वैसे भी तुम्हारी बहन ने सही बोला, चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे कब तक कहाँ कहाँ लड़ती रहोगी, है? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है, ठीक है? इधर आओ। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, बोलो। और देखो, तुम लोग ना सिर्फ ये सोच लिया करो कि इस तरीके के लोग आए ना, तो ये सोचा करो कि टिकट लेके ताजमहल देखने आए। अपने जीवन में काम भी बहुत जरूरी है, और तुम दोनों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। और तुम दोनों, अगर ये दोनों बहनें काम कर रही है ना, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझे? एक बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जीवन त्याग कर रही है, उसके त्याग को शर्मिंदा मत करना। एक बात और अपने भेजे में बिठा लेना, एक औरत उस आदमी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है जिसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है। आई बात समझ में? सॉरी चिंगारी दीदी, आज की बात हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी मांगना है ना, इन दोनों बहनों से मांगो और शर्म करो। सॉरी बहन, हम आज की बात तुम दोनों को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी बहन, नहीं छेड़ेंगे आज के बाद आप लोग। चिंगारी दीदी, आज वो कहावत मुझे सच लग रही है। वो कहते हैं ना, भगवान आपको हर पल देख रहा है। वो आपने यकीन में बदल दिया, और कहीं ना कहीं वो सच में हमें देख रहा है। ये पल इतना आसान नहीं था। आप भगवान का आशीर्वाद हो दीदी। आपके होने से सारी चीज़ें कितनी आसानी से ठीक हो जाती हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, और थैंक यू दीदी। आप सच में भगवान का आशीर्वाद है। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, लाचार और मजबूर लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, भगवान सिर्फ एक वही है
मैं तो सिर्फ एक साधारण सी इंसान हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं सिर्फ उसका पालन करती हूँ। और ये दोनों क्या, इस इलाके का कोई भी इंसान तुम दोनों बहनों की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी के इलाके में हवा भी चिंगारी से पूछ के ही बहती है। ठीक है ना? खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। चल पहलवान, बेटा तू से लपेट, मैंने ये सानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने ये सानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलो, वरना टेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीनों, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुआ। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना, औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पीकर तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग के बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा, ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी, बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं, आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए, और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है,
सारा माल खुद हड़प पे रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर्फ हमारी रोजी रोटी चल रहा है। थारे जैसा ही हो जाए तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। सलाम साहब। चल। ओए सिगरेट दे। अरे अरे क्या करी, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे, वरना अंदर कर दूं तुझे। इसलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। किसी जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप, चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता, और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना। जी दीदी। खुश है ना तो काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तो अपने काम में। ये ले पहलवान। अच्छा ये बता, आएगा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कहा शर्मा जी के पास चलना है जी। अच्छा हाँ यार, उन्होंने फोन भी किया था। ठीक है चल चलते हैं। दीदी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। दीदी आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? दीदी मैं ये अपनी श्रद्धा से ले रहा हूँ। दीदी चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रह तू। ठीक दीदी। खुश रह, खुश रह। ये ले पहलवान। दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहलवान। हाँ बेटा क्या हुआ? आप ताली बजाती हो ना तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देते मुझे पैसे। अरे बेटा आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का आप? दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? हाँ। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी हाँ। आपसे बात करनी रहती। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे देने के लिए। हाँ। बोला था
तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान, शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। हाँ बेटा, तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी, चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कली, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगी साले। साले, तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? हैं? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर क्या बीतती? बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ। मुझे एहसास है कि ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांग इससे माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख गया ना, फाड़ दूंगी बीच में से, समझा? बेटा, तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती हूँ। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी मेरे साथ कौन है? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अरे नहीं दादाजी, आप आराम करिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपने। मम्मी, हाय बेटा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है इसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी खुद काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है, गंदी नज़र जो रखता है हमारे ऊपर। और देखिए ज़रा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल कर अगर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूंगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी, और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से ही चलता है, और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए, तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है, आपको कल से स्कूल जाना है, मैं एडमिशन कराऊंगी आपका, पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगे डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी,
मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इलाज ये चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, हिम्मत रखिए आप। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म वरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था
मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ, वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया।
दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हैं? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? हैं? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा, जा ऑफिस।